हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, हम आपके यहाँ पर सारे एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, आपके रिश्ते देखेंगे, रिलेशनशिप्स देखेंगे, आपका करियर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। इसका एक कीजिए। अक्टूबर में लियो सिंह राशि, चलो इसमें क्या आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। क्या बात है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो आप इस महीने। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 of cups, king of wands, the lovers, the hanged man, and bottom of the deck है 6 of swords। आप कुछ बदलने के बारे में सोच रहे हो लियोस, कहीं कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हो, कुछ शिफ्ट लाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी चीज को चूज करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। कुछ डिसीजन है यहाँ पर, जैसे कि आप अभी के अभी कुछ डिसाइड करना चाहते हो। लेट्स सी, एक कार्ड वो यहाँ से हम लेंगे, देन आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड्स, Four of Pentacles. Okay. डेथ एंड रीबर्थ और स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर आ रहा है, द वर्ल्ड। तो ये कार्ड के आने से पहले ये बात तो मुझे कंफर्म हो गई है कि कुछ तो चेंज है यहाँ पर आपके लिए अक्टूबर मंथ में। ठीक है, कोई तो चेंज है, कोई तो शिफ्ट है आपके लिए जो अक्टूबर मंथ में आ रहा है, या फिर आप ऑलरेडी कुछ ऐसे चेंज से गुजर रहे हो, या ऑलरेडी आपके माइंडसेट में वो चीज चल रही है।
तो यूनिवर्स यहाँ पर अगर आपके माइंडसेट में ये चीज नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आप में से कुछ लोग हैं जो शिफ्ट चाहते हैं और लेकिन वो शिफ्ट कर नहीं पा रहे हैं, वो चेंज आप ला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए चेंज लाना, आपके लिए शिफ्ट लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बिल्कुल भी इजी गोइंग नहीं रहेगा इस महीने। ओके और बहुत ही संभल के साथ, बहुत ही समझदारी से आपको इस शिफ्ट को आने देना है। ओके कोशिश कीजिए इस टाइम पीरियड में ना आप लोग यहाँ पर जो चीजें, जो रास्ते खुद ब खुद बन रहे हैं ना, उसमें हाथ ना डालें। आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं आपको कह रही हूँ लियोस, कि जो चेंज खुद ब खुद हो रहा है, जो चेंज आपके जीवन में खुद ब खुद हो रहा है ना, उस चेंज को आने दें, उस शिफ्ट को आने दें। वहां पर अपना कुछ डिसाइड ना करें कि ये चीज मुझे ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पाथ आपकी तरफ खुल रहा है, एक रास्ता आपका खुल रहा है, बट आप वहां जाकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो और आप आगे के बारे में ये सोच रहे हो कि ये पाथ मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा अगर मुझे चेंज करना ही है तो क्यों ना मैं किसी दूसरे पाथ को चूज कर लूं, ठीक है, मेरे लिए चेंज है, ये चेंज आ तो रहा है। अच्छा एक एग्जाम्पल छोटा सा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई यहाँ पर रेंट पे रहता है, ठीक है। अब उसके लैंडलॉर्ड ने ना यहाँ पर बोल दिया है कि भाई आपको ये घर खाली करना है, एक से 2 महीने में आपको ये घर को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी एक या फिर आप ही के ही लैंडलॉर्ड ने ना एक घर आपको सजेस्ट कर दिया है, एक फ्लैट आपको सजेस्ट कर दिया है कि यहाँ आप रह सकते हैं, यहाँ आप जा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए। अब आप क्या कर रहे हो ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये एक कुदरती तौर पर चीज आ रही है, ठीक है, आपको वहां से निकलना पड़ा या फिर आपके सामने एक वो चीज आई कि आपको यहाँ से शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा, ये चेंज तो आपको लाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही साथ यूनिवर्स ने आपको एक ऑप्शन भी दे दिया, अच्छा तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो ना, तो ये जगह तुम्हारे लिए आ रही है, ठीक है, तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ। अब आप क्या करो, अच्छा अब शिफ्ट तो होना ही है, ठीक है, यहाँ से निकलना तो है ही है बाहर, क्यों ना मैं वो, यहाँ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, इस घर में ये हो सकता है, वो हो सकता है, चलो क्यों ना मैं दूसरे वाला कोई कहीं और कुछ जगह देख लूं। तो मुझे नहीं पता, मुझे इंट्यूटिवली ना इस तरीके का मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपको जो कुदरती तौर पर एक क्लू दिया जा रहा है, एक रास्ता दिया जा रहा है, एक सजेशन सुझाई जा रही है ना, आप उसको पिक करें, ठीक है, क्योंकि जहां आप खुद का दिमाग लगाओगे ना, आप बहुत सारे कंफ्यूजन्स में आ जाओगे, आपके सामने ऑप्शंस बड़े सारे खुल जाएंगे एकदम से। ये मंथ आपके लिए ना जैसे ही कोई चेंज आपके लिए आएगा, अभी ये करियर में आ सकता है, ठीक है, या फिर ये किसी भी फॉर्म में ये चेंज आ सकता है, किसी भी तरह से ये शिफ्ट आ सकता है। तो आप अगर आप, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मतलब ये किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे एक घर का एग्जाम्पल तो हमने ले लिया है ना, और मैंने आपको करियर के लिए भी यहाँ पर बता दिया है, आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है। अब आपको आए कि मुझे तो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, और या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मेडिसिन लेनी है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब जो किसी ने या फिर जो उस प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है ना, जो रास्ता आपको दिख रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कुदरत तौर पर वो चीज आ रही है। लेकिन जहां आप खुद डिसाइड करने आ जाओगे ना, तो फिर आप ऐसे ऑप्शंस में स्टक हो जाओगे ना, इतने सारे एकदम से ऑप्शंस, इतने सारे एकदम से दरवाजे खुल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है। एक से बढ़कर एक, जैसे कहते हैं ना कि भाई ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मैं कैसे करूं कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, तो वहां कंफ्यूजन्स पैदा हो जाएंगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस महीने ना, ये जो अक्टूबर मंथ है, 10th 10वां महीना है ये, तो आपके अंदर ना ऊर्जा भी बहुत ज्यादा आ रही है, सन की एनर्जी भी है, 1 नंबर भी आ रहा है ना, तो कंप्लीशन का भी मंथ है ये, ऊर्जा भी लेकर के आ रहा है, सूर्य की ऊर्जा आपकी का ही है, लियोस, ठीक है, सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, तो बहुत ही हाई वाइब्स आपकी रहेंगी, बहुत ही हाई एनर्जी आपकी रहेगी। तो कई बार क्या होता है ना, हाई एनर्जी एक बैलेंस स्टेट में तो बहुत अच्छी है, लेकिन आउट ऑफ बैलेंस हो जाना ना, वो चीज सही नहीं है आपकी। ओके, अगर वो चीज आउट ऑफ बैलेंस हो गई ना, तो फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, उसे ऊर्जा को आप ले नहीं पाओगे,
कोई भी चीज अत्यधिक और कोई भी चीज बहुत ही कम, वो दोनों ही खराब है। बैलेंस में वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना ज्यादा एनर्जी में हो आप इस महीने, तो उस एनर्जी में आकर के आप, क्योंकि बहुत ज्यादा ना क्रिएटिव भी हो सकते हो, बहुत कैलकुलेटिव भी आप इस महीने हो सकते हो, और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी आप इस महीने में हो सकते हो, ठीक है। हाई चांसेस हैं आपके बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग की, मैं अपने हिसाब से चीजों को चलाऊं, मैं अपने तरीके से चीजों को चलाऊं, जैसे मुझे चाहिए मुझे वैसे ही चलना है। वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे लिटरली आप लोगों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की वाइब्स, आप मतलब बहुत ज्यादा सन से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। अपने तरीके से चलाना, अपने कंट्रोल में चीजों को लेना, बट कहीं जैसे मैं बोल रही हूँ कि अपने कंट्रोल में चीजें लेने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप उलझन में उलझ जाओ कि अब मैं क्या करूं। वो रास्ता जो मुझे दिखा रहे थे वो तो चला गया, मैंने वहां पे मना कर दिया, मैं वहां नहीं जा सकता या वहां नहीं जा सकती, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, मैं यहाँ पे उलझ करके रह गया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा संभल करके करनी है इस महीने। किसी भी चीज को लेकर के ना जल्दबाजी भी आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी भी मुझे दिखाई दे रही है कि जल्दबाजी ना करें। एक बार ना अपने दिल की आवाज को जरूर सुने, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को जरूर सुने, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, हालांकि ये एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी, आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, तो उस वक्त में हाई चांसेस हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाए या फिर दिल को फॉलो नहीं कर पाए, उसको सेकेंडरी रख दें, ठीक है। पहला अपने दिमाग को लेकर के चले, तो ये भी हाई चांसेस है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी इंट्यूशन ब्लॉक्ड है या फिर आप सुनोगे ही नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि प्रायोरिटी आप अपने लॉजिकल माइंड को दो, अपने प्रैक्टिकल माइंड को दो। तो इस चीज का थोड़ा सा बैलेंस रखना आपके लिए इस महीने जरूरी होगा। कोई भी चीज की अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत ही बैलेंस स्टेट में रह करके आपको डिसीजन यहाँ पर लेना होगा। जल्दबाजी में दिया गया कोई भी डिसीजन आपको दिक्कत में डाल सकता है, ओके। लेकिन हाँ, ये बात फॉर श्योर है कि ये जो चेंज आ रहा है, ये जो शिफ्ट आ रहा है आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट है, ये बहुत ही प्यारा। लिटरली ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट ये जो मुझे फीलिंग दे रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून की चेंज दे रहा है। अच्छा, ये जो भी चेंज है ना, अब चाहे आपकी जॉब चेंज हो रही है, कंपनी चेंज हो रही है, घर चेंज हो रहा है, मतलब लोकेशन आपकी चेंज हो रही है, कोई किसी भी तरीके का चेंज आ रहा हो, इस चेंज से घबराना मत, इस चेंज में कंफ्यूज मत होना आप इस महीने। आपको यूनिवर्स ये अपनी तरफ से भेज रहे हैं, इसके बाद आपकी तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये शिफ्ट इजी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर कंफर्म हो रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ कि हो सकता है कि आपको ये जो शिफ्ट है ना ये इजी गोइंग ना लगे, बट आपको नहीं पता कि ये चेंज आपको कितनी सक्सेस देने वाला है, आपको कितनी बरकत देने वाला है, आपकी जिंदगी में कितनी हार्मनी लेकर के आने वाला है, ठीक है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करो, कुदरत आपके साथ है, डेस्टिनी आपको इस मंथ सपोर्ट कर रही है। तो इस महीने आप अपने दिल की आवाज को सुने। इस महीने आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो सकते हो, बहुत ओवर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इमोशंस हाई हैं इमोशंस हाई हैं आपके इस महीने, बट जहां डिसीजन लेने की बात आएगी ना वहां आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर साफ बता रही है, वैसे इमोशंस आए हैं, बट जहां आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा ना वहां बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर हो जाओगे। तो हाँ, वो भी होना इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बिना ये एक चीज को इग्नोर करके दूसरी चीज को पिक करना ये गलत है, कि अपने दिल को और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल किनारे कर करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना प्रैक्टिकल माइंड लगा रहे हो, तो ये गलत है। हाँ, दोनों की रजामंदी से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट डिसीजन है आपके लिए इस टाइम पीरियड में, ठीक है। क्योंकि इस महीने डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी, ये कार्ड मुझे यहाँ पर साफ बता रहे हैं।
माइंड में बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत कुछ आपके दिमाग में आने वाला है, बहुत क्रिएटिव भी आप बहुत ज्यादा होने वाले हो इस महीने। बहुत कुछ, बहुत शिफ्ट्स आपके अंदर भी होंगे और बहुत सारे आइडियाज भी आपके अंदर आएंगे इस टाइम पीरियड में, राइट। बट हाँ, वो सिर्फ सोचते रहने से इनफ नहीं होगा, आपको उस तरफ एक्शन भी लेना होगा, बट इन अ बैलेंस स्टेट। आप यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं तो सिर्फ दिल का ही सुन रहा हूँ और दिमाग को बिल्कुल किनारे कर दिया, या सिर्फ दिमाग की ही सुन रहा हूँ दिल को किनारे कर दिया। यहाँ पर बैलेंस की बात आ रही है। अगर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मैसेज दे रहा है ना, लेकिन उससे पहले ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दैट मीन्स कि बैलेंस लाना। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि ये जो शिफ्ट है ना, ये मटेरियलिस्टिकली आपको बहुत बरकत देने वाला है, आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। आप ना एक्सपैंड करने वाले हो इस महीने। एक्सपेंशन की ऊर्जा यहाँ पर लेकर के आ रहा है ये कार्ड। एक्सपेंशन का मौका आपको मिल रहा है। जो भी चेंज है, चाहे आप अपना, इवन जरूरी नहीं है ये लोकेशन चेंज ही हो, आपका काम करने का तरीका अलग हो रहा है, आप अलग ढंग से काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपके जीवन में बहुत बरकत लेकर के आएगा। आप अपने रिश्तों को एक अलग ढंग से, जिसे कहते हैं ना, बैलेंस कर रहे हो, या फिर उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने रिश्तों को लेकर के चल रहे हो बहुत ही बैलेंस स्टेट में। एक कुछ जिसे कहते हैं कि आपके अंदर एक थॉट आया, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके अंदर एक थॉट आया। इस महीने ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे चीजों को अपने हाथ में लेने की जरूरत है, मुझे कंट्रोल अपने हाथ में लेने की जरूरत है। कुछ रिश्ते हैं मेरी लाइफ में जो मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, रूड कह लीजिए, या फिर बिल्कुल क्या कह सकते हैं आप उसे, कि बिल्कुल क्लियर होने की जरूरत है। मतलब आप रिश्तों में बेसिकली इस महीने आप ऐसे रहने वाले हो, जो दिल में है बात वो मुंह पे आएगी, वो आप बयां करोगे। आप वहां पर टू फेसेस नहीं होगे। अगर कोई चीज, कोई बात अगर आपको बुरी लग रही है ना, तो आप बोलोगे कि हाँ ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली वो अच्छी लग रही है, आप वो बोलोगे। अगर आप मदर या फादर हैं, आपके चिल्ड्रंस हैं, किड हैं आपके, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हो उनको लेकर के भी, ठीक है। मतलब रूल्स बनाना कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, या फिर इस तरीके से चीजें होनी चाहिए, रूटीन को फॉलो करो, सो एंड सो। मतलब ये चीजें थोड़ी सी एक स्ट्रिक्टनेस वाली एनर्जी मुझे आ रही। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या है? एक स्ट्रिक्ट मदर के बारे में बताता है। क्वीन तो मदर को डिनोट करती है, तो एक स्ट्रिक्ट मदर ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस है, लेकिन हाँ उसने एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ में स्ट्रिक्ट होना भी बहुत जरूरी है कुछ कुछ जगहों पर, अपने रिश्तों में, अपने बच्चों के साथ भी। अदरवाइज चीजें हाथ से चली जाती हैं, बैलेंस नहीं हो पाता है रिश्तों में। तो उस बैलेंस को मेंटेन करते हुए आप इस महीने रिश्तों में मुझे नजर आ रहे हैं। और इस महीने हो सकता है भाई आपके आसपास के जो लोग हैं ना, उनको कुछ बातें आपकी बुरी भी लगे, आपकी कुछ बातें उनको बुरी भी लगे कि भैया आप इतने कटाक्ष क्यों बोल रहे हो, वर्ड्स बहुत ही सीधी बात बोल रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है इस बात का, लेकिन आप बोल दे रहे हो। तो कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं उस चीज को लेकर के, और उनको बुरा लग सकता है। बट आप बेपरवाही के साथ आप आगे बढ़ रहे हो इस महीने, ठीक है। आपके जो दिल में है वो आपके मुंह पे आ रहा है और आप उसको बोल रहे हो। हाँ, तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी क्योंकि आपका पहला कार्ड थोड़ा सा बैलेंस का है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि थोड़ी सी हार्मनी बनी रहे, तो बस आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिहेवियर आपका गलत है, बिल्कुल परफेक्ट बिहेवियर है, बट बोलने से पहले आपको सोच लेना है कि हाँ ये चीज बोलनी ज्यादा जरूरी है। अगर इसके बिना बोले भी काम चल जाएगा तो ठीक है, तो हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है। घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, रिलेशनशिप्स खराब नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ जहां जरूरत है वहां वो चीज बोलनी पड़ेगी, वो चीज बोलनी है।
बस बोलने से पहले एक बार ये चीज सोचना है कि ये जरूरी है या नहीं है। जरूरी है तो जरूर बोले, अगर जरूरी नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, इस महीने आप बिल्कुल भी किसी की भी ना कोई भी गलत बात सहन नहीं करोगे, कोई भी गलत एटीट्यूड आप सहन नहीं करने वाले अपने अगेंस्ट। इसीलिए आप बहुत इस समय बहुत से लोगों को, अपने आसपास के लोगों को आप रूड लग सकते हो, किसी भी प्रकार के रिश्ते हो, आपके दोस्त ही क्यों नहीं हो, आपके घर वाले ही क्यों नहीं हो, आप बहुत रूड उनको लग सकते हो। ओके, तो ये आपका बिहेवियर इस टाइम पीरियड में रहेगा। और इस महीने जो आपकी जॉब करियर है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, अगेन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत यहाँ पर चॉइसेस हैं, तो आपको बहुत संभल करके कदम रखने की जरूरत है। इस महीने चॉइसेस आपके सामने आ रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऑप्शंस, आइडियाज भी बहुत सारे आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। दैट इज वाई यहाँ पर ना नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी कि कंफ्यूजन भी है, ऑप्शंस भी हैं, आइडियाज भी है, कंफ्यूजन भी है। अब आ तो सब कुछ रहा एक साथ में, करूं किसके साथ, चलूं किसके साथ, बढ़ूं किस तरफ, वो वाली कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक साथ में इतने सारे आइडियाज, जैसे होते हैं ना कई बार मैसेजेस चैनल हो रहे होते हैं, तो एक साथ इतने सारे मैसेज चैनल हो रहे होते हैं कि उसमें से कितने तो इंसान भूल ही जाता है। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है कि ये भी आइडिया आ रहा है, ये भी आइडिया आ रहा है, वो भी आइडिया आ रहा है, किसके साथ में आगे बढ़ूं, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बस आइडिया आइडिया बन के माइंड में ही रह जाए इस महीने और आप उसको लागू नहीं कर पाए, कंफ्यूजन में कि सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि लवर्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए ना वो है, क्या कहते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, डिसीजन मेकिंग, कि किस तरीके से आगे बढ़ूं, किस तरीके से आगे चलूं, बैलेंसिंग नहीं होगी ना वहां पे। तो अपने आइडियाज को, जो भी चॉइसेस हैं आपके, उनको लिखो, फिर उनको फील करो, समझो कि क्या बेहतर है, क्या बेस्ट है मेरे लिए। मतलब ये चीज पता है, ऐसा नहीं है कि माइंड में आई और आप तुरंत कर दोगे, इसके लिए थोड़ा वक्त लेना, इसके लिए थोड़ा समय लेना। हैंडमैन का कार्ड यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज दे रहा है कि थोड़ा वक्त लेना, पहले अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना, अपने आइडियाज लिखो, अपने चॉइसेस लिखो, अपने आप को ग्राउंड करो, बैलेंस करो, थोड़ा सा कंटम्पलेट करो, बैठना पड़ेगा आपको उन चॉइसेस के साथ, उन आइडियाज के साथ, उन ऑप्शंस के साथ, तब जा करके आप डिसीजन ले पाओगे, तब आप अपने लिए एक बेहतर चीज का चुनाव कर पाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये चीज आपके लिए बहुत एक अच्छी भी कहने आ रही है, लेकिन हाँ, आप है तो अच्छी चीज, पर आप उसको यूज किस तरीके से कर रहे हैं, उसके साथ काम किस तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पीरियड में रहेगा। ओके, अच्छा, हेल्थ की बात करें इस टाइम पीरियड में, तो हेल्थ में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, मैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं है, मुझे मैसेज मिल गया है यहाँ पर आपके लिए, वो ये है कि आप इस समय जैसे जैसे अक्टूबर मंथ में आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे ना, थोड़ा सा जो हैप्पीनेस है ना आपकी, जो फायरी एनर्जी, जो कुछ करने का जज्बा, वो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ये पूरी बात सुनिए आप मेरी, वो जज्बा वीक हो क्यों रहा है, रीजन वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसके साथ आगे बढ़ो। और क्योंकि आपके माइंड में भी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, आपके पास ऑप्शंस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप पिक नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, उस चीज का दुख आपके अंदर यहाँ पर इस महीने आ सकता है, जो आपको सैडनेस में लेकर के जा सकता है, जो आपको लोअर वाइब्रेशंस में लेकर के जा सकता है, जो आपको एंजाइटी में लेकर के जा सकता है। ये चीज इतनी आगे जा सकती है, समझ रहे हो आप? ये होगा उनके साथ जो बैलेंस नहीं होंगे। आप इसलिए तो रीडिंग सुन रहे हो यहाँ पर, आपको इसलिए तो यहाँ पर रीडिंग आपके सामने आई है कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि इंसान तब ज्यादा सैडनेस की एनर्जी में जाता है, तब ज्यादा एक नेगेटिव उसमें चला जाता है, जब उसके पास करने, एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास आइडियाज ही नहीं है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही, ऑप्शंस ही नहीं आ रहे हैं, वो करें क्या। और एक वो लोग हैं जिनके पास सब कुछ आ रहा है,
आइडियाज भी एक से बढ़कर एक आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज, बट किसके साथ आगे बढ़े फर्स्ट क्या, ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और फिर उस चीज को नहीं कर पाना, वो चीज जो होती है ना वो बहुत हैवी होती है, उसको उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है कि यार मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही मैं इसको, क्यों क्यों। तो उसके लिए यही है कि आपको अपनी चॉइसेस के साथ कंटेम्पलेट करना होगा, आपके लिए लिखना जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है, जर्नलिंग करना, लिखना अपने ऑप्शंस को, चॉइसेस को, या जो भी चीज आपको इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक चीज में उसको बॉक्स में रखूंगी नहीं कि यही चीज हो सकती है, आपके केस में वो किसी भी तरीके से ये चीज आ सकती है। तो उस चीज को लिखो, बाहर निकालो, बाहर निकालना है आपको अपने अंदर से। ये भी है, यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ना, तो किसने बोला है आपको अकेले ही करो डिसाइड, किसने बोला है कि खुद के बलबूते ही करना है। अभी उस ईगो से बाहर आ जाना। देखो ये कार्ड है ना, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स का इस डेक में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बट ये कहीं ना कहीं इस कार्ड से जो मैं इसको कनेक्ट कर पा रही हूँ, ये एनर्जी एक्सट्रीम जा रही है, और एक्सट्रीम चीज कभी भी सपोर्टिव नहीं होती है। तो वहां बैलेंस करना आपके लिए जरूरी है कि हर काम तो मुझे ही करना है, डिसीजन तो सिर्फ मुझे ही लेना है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। वो एक ईगो होती है ना कि भाई मैं अपने खुद के डिसीजन खुद लूंगा, मुझे किसी की हेल्प क्यों चाहिए, मुझे किसी की मदद क्यों चाहिए, मैं किसी की राय क्यों लूं, इसमें जरूरत ही क्या है। नहीं, आपको लेनी है, भले ही उसके बाद डिसाइड आप करो। ये नहीं बोला कि कोई आपको ये चूज करके दे, इसमें से यही ऑप्शन है तो आप उसी को चूज करो, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया आपको कि ऐसे ही करना है आपको। आपको ये बोला जा रहा है कि वहां जाकर के आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल सकती है, या चीजें आपको डीपली समझ में आ सकती है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है। जरूरी नहीं वही वो चीज जो कोई इंसान आपको बताए कि ये पाथ चूज कर लो, या ये आइडिया अच्छा है, या फिर जैसे कहते हैं कि अच्छा हाँ एक चीज और बताऊंगी मैं आपको, अगर ये ऑप्शंस और चॉइसेस की बात आ रही है ना तो ठीक है आप शेयर कर लेना, लेकिन जहां आपके आइडियाज की बात आ रही है ना तो भी संभल करके शेयर करना अपने आइडियाज भी। पता चला आपने तो शेयर कर दी, अब आपके आइडिया किसी ने चुरा भी लिए, ऐसी भी कंडीशन है यहाँ पर, ऐसी कंडीशन भी है। तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ ही शेयर कीजिएगा अपने आइडियाज को, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर मना नहीं कर रही हूँ कि आपको आइडियाज आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, करो, लेकिन ट्रस्टवर्दी, जिस पर अपने से ज्यादा ही थोड़ा भरोसा हो कि हाँ ये पर्सन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप मदद लीजिए, डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको चूज करने में मदद मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, अगर इस महीने आप डिसीजंस पर काम नहीं, जो भी अपॉर्चुनिटी है, आइडियाज है, डिसीजंस जो भी है उन पर अगर आप काम नहीं कर पाए तो आप एंजाइटी में भी जा सकते हैं, आप बहुत लोअर वाइब्रेशंस में एकदम से चले जाओगे, हाई से बिल्कुल लो में चले जाओगे। तो वहां आपके लिए अपने आइडियाज पर काम करना, अपने चॉइसेस पर काम करना, ये चेंज पर काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसाइड करना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, और ये डिसीजन थोड़ा हैवी में रहेगा आपके लिए, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। कैसे लूं, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए, कोई बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस महीने मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी आप फंस सकते हो डिसीजन लेने में, कि कुछ चीजें आपको ऐसे लग रही है कि भाई ये बहुत पुरानी, मतलब पीछे से आ रही है चीज, ये मुझे बांध रही है, मैं पहले भी इस काम को नहीं कर पाया, कंडीशनिंग थी, आप मेल या फीमेल कोई भी हैं, तो वो चीज को आपको ब्रेक करना पड़ सकता है, तो आपको वो डिसीजन लेना पड़े, तो आपको वो चॉइस लेना पड़े, तो उस आइडिया के साथ आपको आगे बढ़ना पड़े, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर है, ठीक है। वहां ये फायर एनर्जी आपकी आपकी मदद करेगी बहुत ज्यादा, ये रिबेलियस एनर्जी है, ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। इस महीने अगर अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना चाहते हो लियो, सूर्य देव को जल अर्पित जरूर कीजिए, जितने भी आपका चाहे सन हो, मून हो, राइजिंग हो, एसेंडेंट हो, आप लियो सिंह राशि हो आप, ठीक है, आप जल सूर्य देव को जल जरूर अर्पित किया कीजिए मॉर्निंग में, ये आपके लिए मैंडेटरी है, इसको स्किप मत करो। आपका सन जो है, आपका सूर्य जो है वो बैलेंस रहेगा, ओके, क्योंकि मैंने बोला ना ज्यादा होना भी खराब है, कम होना भी खराब है, ओके। और हैंग्ड मैन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, एक्चुअल में बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। यहाँ पर ना इस महीने आपको कुछ कंडीशनिंग्स को ब्रेक करके, कुछ ब्लॉकेजेस को, कुछ दीवारों को तोड़ करके भी आगे बढ़ना पड़ सकता है, ऐसे डिसीजंस लेने भी पड़ सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन को से बाहर आओ, ये आपको यूनिवर्स आप तक ये मैसेज इस महीने पहुंचाना चाहते हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस महीने जो बंधन आपको बांध रहे हैं ना, कि आपने अपने अपने आप को एक दायरे में बांध रखा है इस महीने कि मैं यही कर सकता हूँ या यही कर सकती हूँ, इस लाइन से मैं बाहर नहीं जा सकता या जा सकती, तो उस चीज को ब्रेक करने का वक्त अब आ गया है इस महीने। ओके, पहले मूनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। लीजिए, बैलेंसिंग स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली ये इसका मिश्रण है दी हैंडमैन, और इसी के बारे में बता रहा है ये कि आपको इस महीने बहुत ही ज्यादा ना, सिर्फ ये नहीं कि लाइफ में इतनी बदलाव चल रही है, इतनी चीजें चल रही हैं, आप इतने मे बी आप में से कुछ लोग ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, ठीक है, एनर्जी को हैंडल करना थोड़ा सा हैवी हो सकता है आपके लिए कि एकदम से ये चेंज आ गया, ये शिफ्ट। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी मिला है कि एकदम से कोई शिफ्ट भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एकदम से कुछ आ रहा हो, ठीक है। एक्चुअल में ये एकदम से नहीं होगा, आपको हिंट्स तो दिए गए होंगे, बट आपने उसको इग्नोर करा हो, वो एक बात अलग है। तो एकदम से आपके लिए, इसलिए आपके लिए एकदम से ये चीज आ रही है आपके लिए, अदरवाइज ये एकदम से है नहीं, इंस्टेंट नहीं है कुछ यहाँ पर, ठीक है। तो इस महीने ऐसा नहीं है कि बस आप अपनी मटेरियल लाइफ में ही फंसे रहो, प्रैक्टिकल लाइफ में ही फंसे रहो, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी आपको उतना ही वक्त देना है, वहां पर भी उतना ही ध्यान देना है, तभी आप बैलेंस डिसीजन आप ले पाओगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना जरूरी है, तभी आप सही डिसीजन, सही एक्शन, सही चीजों का चुनाव कर पाओगे इस महीने। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल जो भी आप रिलीजियस जो भी आप करते हैं ना, प्रैक्टिसेस को, रिचुअल्स को, उनको स्किप मत कीजिएगा कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है इस महीने इतना, मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ, या मैं बहुत ऑलरेडी इस महीने बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि वही है जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेंगे, ऊपर वाला ही है जो आपकी मदद करेगा। ओके, लेट्स सी। ओह फ्लावरिंग अगेन, यहाँ पर ना माँ लक्ष्मी की कृपा, मैंने आपको पहले भी यहाँ पर ये बताया, माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है, इस महीने बरस रही है। तो आप समझ लीजिए, ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी चेंज है ना, ये उनकी तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आप में से कुछ लोगों को इसी महीने वो दिखने वाले हैं वो इंप्रूव होते हुए, लेकिन बेहतरी तो इस महीने दिखेगी, या फिर कोई शिफ्ट ऐसा आएगा, कोई चेंज ऐसा आएगा जो उस बेहतरी की तरफ आपको लेकर के जाएगा इस महीने। और आप में से उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, एटलीस्ट इतने तो ब्लेस्ड ही हो कि हाँ, माँ लक्ष्मी ऑलरेडी यहाँ पर ब्लेस्ड है, तो भाई शेयरिंग पर काम कीजिए, इस महीने आपके लिए बड़ा जरूरी है शेयर करना। मैं आपको यहाँ पर कह रही है, जो ब्लेसिंग्स तुम्हें मिली है ना, उसको शेयर करो दूसरों के साथ, अपने तक चिपका करके मत रखो। अच्छा, अभी दूसरे कहाँ आ गए, अभी आप में से कुछ लोग ना कुछ गलत फहमी में चले जाते हैं। होता क्या है कि बाहर लोगों को ब्लेस कर रहे हो आप, ठीक है, बाहर लोगों को मदद कर रहे हो आप, और घर के ही आपसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, भैया मेरी मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। आपके आसपास के लोग ही आपसे मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर रहे होते। अभी वहां कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, ईगो इश्यूज हो, कोई भी, कि भाई उसने, उस इंसान ने मुझे जब मदद की जरूरत थी तो उसने नहीं मेरी मदद करी थी, पर माँ आपको इस टाइम पीरियड में ये कह रही है, तुम्हारा वक्त है, तुम इस समय मना नहीं कर सकते, अगर तुम्हारे पास है तो तुम मना नहीं कर सकते। तो शुरुआत घर से होनी चाहिए, आसपास से होनी चाहिए, ठीक है। बाहर तो जरूर करो, किसी को तो करो ही करो अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए स्ट्रिक्टली एक बिग नो है कि जो भाई घर वालों को, आसपास के लोगों को इग्नोर करके बाहर जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर वो मैसेज है डायरेक्टली। तो वो ये बता रही हैं कि और कृपा बरसेगी आप पर,
और जो यहाँ पर उनसे कृपा मांग रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, वो आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और वैसे भी दीपावली है, दीपावली का पर्व आ रहा है अक्टूबर मंथ में, तो डेफिनेटली माँ लक्ष्मी आप पर बरसेंगी, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स आप पर बरसेंगी जरूर। ओके, लेट्स सी आपको और क्या मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं, लियो सिंह राशि वालों को क्या कहना चाहते हैं। डू 30 डेज चैलेंज। इस महीने आपको बोला जा रहा है, अगर कुछ अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अपने अंदर या फिर अपनी लाइफ में या फिर अपनी हैबिट्स में भी किसी तरह का कोई बदलाव या फिर कोई भी चेंज आप अपने अंदर लाना चाहते हो ना, अपनी लाइफ में भी लाना चाहते हो, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, जो भी आप एक अच्छी शुरुआत कर रहे हो ना, उसको हैबिट बनाने के लिए, उसकी आदत डालने के लिए आपको एक चैलेंज लेकर के इस महीने चलना होगा। आप अपने आप को बाउंड कीजिए 30 डेज के लिए कि मुझे ये काम तो करना ही करना है, हर हाल में करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रही हूँ, पूजा पाठ मतलब आप रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, हेल्थ को लेकर के अगर आपने जिम ज्वाइन करा है, योगा स्टार्ट करा है, जॉगिंग स्टार्ट करी है, रनिंग वॉकिंग स्टार्ट करी है, या फिर सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करा है, या ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करा है, जर्नलिंग करना स्टार्ट करा है, ठीक है, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करा है, जो भी कुछ स्टार्ट करना शुरू किया है या करोगे ना आप इस महीने, उसको 30 डेज का चैलेंज लेकर के करना कि मुझे अब इसको ब्रेक नहीं करना, तभी आप उस काम को कर पाओगे। खासकर इस महीने तो चैलेंज लेना है आपको कि ये मुझे 30 दिन करना ही है, उसके बाद वो अपने आप आपके साथ चिपक जाएगी चीज कि हाँ आप करोगे ही करोगे। तो जो भी कर रहे हो ना, चाहे साधना ही क्यों नहीं हो, कुछ भी हो, वो आपको करना है 30 डेज तक कंटिन्यू, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। इवन अगर आप ये इस तरीके से भी अप्लाई हो रही है चीज कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत नेगेटिविटी सी लग रही है, मुझे अपने घर को क्लींस करना चाहिए, मुझे अपने ऑरा को क्लींस करना चाहिए, मुझे अपने घर को क्लींस करना चाहिए, ठीक है, आप सेज कर रहे हो, धूप बत्ती कर रहे हो, या जो भी चीज कर रहे हो उसको 30 डेज करो। 30 डेज आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सॉल्ट बाथ ले रहे हो, 30 डेज तक लो कंटिन्यू, ये चीज को आपको कंटिन्यू करना है। अभी ये ईश्वर जाने ये क्या है उनका टैगिंग, मतलब क्या है चीज उनकी, वो क्यों कह रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं आपको। ओ माय गॉड, किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिला है, अगर आप में से कोई त्राटक की प्रैक्टिस कर रहा है ना, अगर कोई फोकस चाहता है, त्राटक करना चाहते हो, मतलब चलो अगर नहीं भी पता, अगर इस चीज में से भी मेरा फोकस हट गया है, मुझे फोकस करना है, फोकस चाहिए मुझे लाइफ में, स्टडी में फोकस चाहिए मुझे, मेरे करियर में फोकस चाहिए, या किसी पर्टिकुलर चीज में मेरा फोकस अच्छा नहीं है, त्राटक कीजिए और 30 डेज का चैलेंज लेकर के कीजिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 30 डेज आपके लिए यहाँ पर आए हैं, और पता नहीं मुझे भक्ति आ रही है, मुझे पूजा पाठ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। आपको ना ऑल्टर क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको ऑल्टर बना, अगर आपके घर में ऑल्टर मतलब आपके घर में टेम्पल मंदिर नहीं बना हुआ है आपके घर में, या फिर कोई पवित्र आपने एक जगह नहीं बना रखी ना अपने लिए, तो बनाइए, क्रिएट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप किसी स्वरूप को रखो, किसी मूर्ति को रखो, नहीं, आपके में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, इट्स ओके, आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दिया, एक कैंडल जला दो, एक अच्छे से एसेंस को आप वहां पे बर्न करो, जलाओ, कुछ फ्लावर्स रख लो, अपने आप को रेडी कर लो वहां पे मेडिटेट, या जिनके साथ भी आप कनेक्ट होते हो ना उनके साथ कनेक्ट होने के लिए, वो एक छोटा सा एक चीज आपको रूटीन में बांधने के लिए कि हाँ मुझे ये करना है। क्योंकि आप में से कुछ लोग आई थिंक सो हैं जिनके घर में या तो टेम्पल नहीं है, या उस तरीके से आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपको ये होगा कि मैं कैसे करूं, तो ये आपको हैबिट बनाने में मदद करेगा कि हाँ इस समय आपको यूनिवर्स के साथ, या जो भी आपके डीटी हैं, जिन भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होने में आपकी मदद करेगा कि ये टाइम पर मुझे यहाँ पर बैठना है, ये मेरा ऑल्टर है, ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा स्टूल ले लो, उस पर प्यारा सा कपड़ा बिछा लो, वहां पर आप रेडी कर लो घर के कोने में, वहां मुझे बैठना है, डेली बैठना है, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बैठना ही बैठना है, एक टाइम चूज कर लो अपना, मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, ठीक है। तो ये आपको
इससे होगा क्या? एक तो आपकी क्लिनजिंग होगी और आपके अंदर की जो एनर्जी डामाडोल होगी ना, वो दोबारा से रिफिल होगी। ठीक है, आप अपनी पावर में आओगे, आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आ पाओगे। जो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो जाना है इस टाइम पीरियड में, तो वहां बैलेंसिंग आएगी, वहां आप डगमगाओगे नहीं। ओके। और हालांकि यहाँ पर ये सेलेनाइट बना हुआ है, बट मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप में से किसी के लिए ये मैसेज है। ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट, मुझे बहुत सारा मैसेज चैनल हुआ है आपके लिए। आप ना, जो वो ऑल्टर है या फिर जो आपके टेम्पल है, ठीक है, आपकी कोई भी विश है, आप उस विश को लिखो। देखो, वो विश लिखना जो पॉसिबल हो। अब ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी विश मत लिख देना कि भाई मुझे पीएम मोदी से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, या मुझे प्राइम मिनिस्टर ही बना दो। ठीक है, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें मत लिख देना। जो पॉसिबल हो, जिस पर आप भी विश्वास करो कि हाँ ये चीज होएगी, तो बहुत जरूरी है आपके लिए वो विश को आप लिखिएगा, और वो विश को उस ऑल्टर पे या अपने घर के मंदिर में रखिएगा। और कोई स्पेसिफिक एक रिचुअल को पकड़ लो आप कि मुझे ये काम इस महीने करना है, मेडिटेट करना है, चैंटिंग करना है, जो भी करना है उस चीज को लेकर के, और वो 30 डेज आप कंटिन्यू कीजिए आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। अच्छा, उस पर विश्वास कीजिएगा। जिस इंसान ने विश्वास नहीं किया, जिस इंसान ने डाउट करा, मतलब आप उस ऊर्जा पर डाउट करोगे ना, तो फिर वो काम नहीं करेगी। जिससे आप काम लेना चाहते हो, अगर आप उस ऊर्जा पर डाउट ही करोगे तो वो काम क्यों करेगी? क्या जरूरत है उन्हें आपको प्रूफ करने की? वो तो हमें बोलते हैं कि अपने आप को प्रूफ मत करो किसी के सामने, तो वो आपको प्रूफ क्यों करेगी? ठीक है, तो फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस चीज को करना है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, हो सकता है किसी ने बोला होगा, उनकी कोई विश होगी। ठीक है, तो आप जरूर कीजिएगा। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, पता नहीं मुझे यहाँ पर एक और मैसेज मिला है, अगर ये किसी के लिए लव रिलेशनशिप के लिए भी है ना, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। विश कोई भी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए यूज कीजिए। तो यस माय डियर लियो सिंह राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे मैसेज मिली हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।